ओ भाई, अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हे सलीम, तुम्हारी असिस्टेंट नहीं आई? क्या हुआ? उसे वापस आने के लिए मना नहीं पाए? कहो तो मैं कोशिश कर सकता हूं। तुम रहने दो, वो आ जाएगी। और जैनेट मेरे अंडर है, तो अच्छा होगा कि मैं उससे बात करूं। सलीम, सिर्फ बॉस बनने से काम नहीं बनता, थोड़ा चार्मिंग होना चाहिए। मुझे देखो, मुझे में कोई कमी नहीं है। अगर जरूरत हो तो बता देना, कोई भी लड़की हो, उसे मनाने का हुनर है मुझ में। तो कहाँ थे हम? पहले मैं इसके पापा के लिए ऐसे ही इंतजार करती थी, अब अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। ऊपर वाला आपको ऐसे ही खुश रखे सुनान जी। ओमर, पहले ही दिन तुम्हें इतनी मछलियाँ मिल गई। मेरे डैड भी कमाल के मछुआरे थे, उनका ही बेटा हूँ मैं। ऊपर वाला तुम पर ऐसे ही मेहरबान रहे। बहुत मछलियाँ हैं। ओह, हमें जल्द से जल्द इन्हें स्टोर करना होगा। चलो चलो काम पे लगो। ठीक है। ओह, हाँ बोलो मेलिसा। सलीम, मैंने तुम्हें पहले भी कॉल किया था, शायद तुमने देखा नहीं। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ। मुझे लगा कि कल रात की वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कल कोई उल्टी सीधी हरकत की तो। मॉम ने बताया कि मैं बेहोश थी और तुम मुझे उठाकर कमरे में लेकर आए। तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? मुझे बस इतना याद है कि तुम मुझे कॉफी पीने के लिए कह रहे थे। मॉम ने बताया हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था। मुझे तो उसके बारे में कुछ याद ही नहीं है। लगता है तुम भी अपने होश में नहीं थे। मैं होश में ही था। एनीवे, जाने दो। सलीम, क्या कुछ और भी हुआ था? जैसे क्या? क्या मैंने कुछ कहा जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगा हो? तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। मेलिसा, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय सलीम। गुड बाय। ओह, क्या कर दिया मैंने ऐसा क्या कह दिया जो वो मुझसे इतना गुस्सा है? आजकल सीने में बहुत दर्द रहता है, मैं ज्यादा दूर चल भी नहीं पाती। देखिए, आपको किसी दिल के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों, कुछ सीरियस है क्या? देखिए, बता तो वही पाएंगे। मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास रेफर करता हूँ। आज ही उनके पास जाइए, वो आपकी जांच करेंगे। डार्लिंग, आजकल कुछ ज्यादा ही काम करने लगे हो। ऐसा लगता है शायद मैं अपने डैड का दिल जीतना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा हमेशा तुम पर नजर रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारा। बताओ कैसे आना हुआ? तुमसे कुछ बात करनी थी। बहुत दिन हो गए हम अकेले बैठे नहीं ना। चलो, तुम्हें याद तो आया कि तुम्हारा पति भी है। हाँ डार्लिंग, मैं जानती हूँ।
आजकल मैं बिजनेस में बहुत बिजी रहती हूँ, तुम पर ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन मैं अब अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ। इस संडे कहीं साथ में चलते हैं, यहाँ से कहीं बहुत दूर, सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं, और किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं। चलोगे ना मेरे साथ? बोलो चलोगे? मुझे संडे को भी बहुत काम है आरजू, किसी और दिन चलेंगे। ठीक है। आरजू मैम, हेलो। हेलो। मैं आप ही के पास आ रहा था। जैनेट आज नहीं आई और फोन भी नहीं उठा रही। आपसे कुछ बात हुई? नहीं, तो मैं क्या करूँ इसमें? कल आप उससे छोड़ने गई थी, सब ठीक तो है ना? तुम्हें उस लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो अच्छी आर्किटेक्ट है। ओ हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी किसी आर्किटेक्ट में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं देखा है। उसमें इतना इंटरेस्ट लेने की कोई खास वजह? सच सच बताओ मुझे। अपने आप को संभालो सलीम, इस कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हो तुम। अपने इस चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से कहीं उसे खो न बैठो। जेनेट, जरा टेस्ट करो, नए तरीके से बनाया है। कैसी है बताओ? बहुत अच्छी है, सब उंगलियां चाट जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा है। तुम्हारी भी मदद कर देती हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कहीं से भी नौकरी के लिए कुछ कॉल आया क्या? क्या बताऊं सुना आंटी, कहीं से नहीं आया। अच्छा। क्यों? आपको लग रहा है मुझे नौकरी मिल जाएगी तो आपकी मदद नहीं करूंगी? घबराइए मत, मुझे नौकरी भी मिल गई तो मैं हर हफ्ते यहाँ आकर आपकी मदद करूंगी। जेनेट तुम बहुत ही अच्छी हो। नहीं नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए, हम तो पार्टनर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ना नहीं सुनना है। तुम उन्हें मना नहीं कर सकती, वो बॉस है यहाँ की। लेकिन मुझे उसका डर नहीं कि तुम चली जाओगी। मुझे डर है कि तुम्हारा टैलेंट यहाँ वेस्ट ना हो जाए। नहीं तो तुम जैसे मेहनती लड़के को कौन नहीं रखना चाहेगा। तो कैसे नौकरी चाहिए? बस कोई अच्छा सा काम मिल जाए, मुझे सैलरी भी ज्यादा नहीं चाहिए। मैं तो बस अच्छे लोगों के साथ सुकून से काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल। हम बहुत खुश थे जब तुम्हारी नौकरी लगी थी। वहाँ आरजू नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने तो जीना मुश्किल कर दिया था। भूल जाओ उसे, वो बहुत बुरी औरत है। मेरी भी एक पड़ोसन थी उसकी तरह, बस उसी की याद आ गई मुझे। वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। चलो अब आ जाओ, कस्टमर्स अभी आने ही वाले हैं। ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ, जरा देख लेना। दादी, मेरी परी बेटी, जग गई तुम? पता नहीं, आँख ही नहीं खुल रही थी, क्या करती? अगर इतना ज्यादा ड्रिंक करोगी तो कैसे आँख खुलेगी? वैसे तुम्हें बता दो, तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हैं। कोई बात नहीं, डैड को मनाना मुझे आता है। अच्छा हुआ उसने सेलिम को तुम्हें उठाकर ले जाते हुए नहीं देखा, नहीं तो ऊपर वाला भी नहीं बचाता। क्या आपने देखा था? मॉम ने तो कहा कि किसी ने भी नहीं देखा। तुम मुझे नहीं जानती क्या? काश मैं होश में होती तो मुझे भी याद रहता। बिल्कुल बेशर्म हो। मेलिसा, नीलगुन आंटी, क्या हुआ, क्या बात है? नीलगुन, क्या बात है? किसी को कुछ हुआ क्या? हुआ तो नहीं, लेकिन कुछ हो सकता था। कल रात तुम्हारी वजह से सेलिम की मौत हो सकती थी। तुमने उसे ऐसे खतरे में कैसे डाला? हाँ, मुझे तो याद भी नहीं कि वो एक्सीडेंट हुआ कैसे।